क्या एग्जाम सही हुए? क्या एग्जाम में गड़बड़ी नहीं हुई? क्या धांधली नहीं हुई? क्या गलत नहीं था? क्या और कुछ केंद्रों पर परीक्षा नहीं कराई जा रही है? कुछ पे जब कराई जा रही है, जब एक चीज गलत है, दो चीज गलत है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सेंटरों पे गलत है, तो और सेंटरों की क्या गारंटी है? क्या जिम्मेदारी और सेंटरों पे नहीं हो सकता? क्या कारण है और सेंटरों पे नहीं हो सकता? क्यों और सेंटरों पे नहीं हो रहा है? सब सेंटरों पे हो सकता है। अगर कहीं गलत मिला है, अगर कहीं धोखा हुआ है, अगर कहीं छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, तो दूसरी जगह भी होना चाहिए। बीपीएससी राज्य का मामला है, राज्य का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, राज्य के मुख्यमंत्री एनडीए गठबंधन के हैं, लेकिन जदयू के खुद में नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, 9 बार के मुख्यमंत्री हैं। जितनी छात्रों की उम्र है, जितनी बिहार के इन बीपीएससी के छात्रों की उम्र है, उतने वर्ष नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री रहते हो गए हैं, पदों पर रहते हो गए हैं। वो इतने उम्र के उदार हो गए हैं कि बच्चे ने जब जन्म भी नहीं लिया होगा बीपीएससी के, तब से वो राजनीति में हैं, पदों पर हैं, मुख्यमंत्री के रूप में हैं, और नीतीश कुमार जी हैं, सुशासन बाबू हैं। यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उन छात्रों की लाठियां दिखती, अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उन छात्रों पर पानी की बौछार दिखती, एफआईआर होते हुए दिखती, रात में दौड़ाते खदेड़ते हुए दिखते, ठंड में कांपते हुए बैठे हुए दिखते, तो निश्चित तौर पर आज रात में भी सोमोटो नोटिस लिया जा सकता है, आज भी सुनवाई हो सकती है, रात में सुनवाई हो सकती है, तुरंत आदेश हो सकता है कि सभी परीक्षाएं वो निरस्त की जाती हैं और फिर से बीपीएससी बिहार की 2024 में की वाली 2025 में परीक्षा होगी, किया जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय उन सब बच्चों के पिता की तरह है, एक गार्जियन की तरह है, जो उनके भविष्य के लिए, उनके खराब होते भविष्य के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके साल बर्बाद होते हुए को देखकर फैसला कर सकते थे, आदेश कर सकते थे, जनहित में कर सकते थे, छात्रों के हित में कर सकते थे, और छात्रों और जनहित से जुड़े जो परिवार हैं, जो छात्रों के परिवार हैं, उनके परिवारों के हित में भी किया जा सकता था। आदेश उसको सरकार भी मानती और उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट भी मानता, उसको बीपीएससी भी मानती, और वो न्याय हित में, जिसे कहते हैं एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय हित में होते हुए दिखना भी चाहिए और होना भी चाहिए। नमस्कार सर, जिस तरीके से आप बीपीएससी का मुद्दा देख रहे हो, अब सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि पटना हाई कोर्ट जाओ, क्या लगता है? नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का बिल्कुल सही कहना है। जब पटना हाई कोर्ट है, हाँ। और बिहार की पटना हाई कोर्ट उसको सुन भी रही है, हाँ। कर भी रही है, तो डबल नहीं चल सकता है। उसमें देना पड़ता है कि क्या इस संबंध में याचिका माननीय हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हर याचिका में लिखा जाता है, हर जगह लिखा जाता है। वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, निश्चित तौर पर इसमें बच्चे जुड़े हुए हैं, छात्र जुड़े हुए हैं, बीपीएससी के छात्र जुड़े हुए हैं, वो छात्र जुड़े हुए हैं, देश का भविष्य जो बनने वाले हैं। लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो वहां ऑनरेबल हाई कोर्ट सुन, यदि ऐसा माहौल रहेगा तो देश भर के ऑनरेबल हाई कोर्ट्स क्या करेंगे? माननीय उच्च न्यायालय का क्या काम रह जाएगा? फिर तो हर व्यक्ति चाहेगा सुप्रीम कोर्ट आए। तो सभी को कार्य ज्यूरिडिक्शन बांटा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी ज्यूरिडिक्शन की डिस्ट्रीब्यूटर है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मास्टर ऑफ रोस्टर हैं, पावर दे रखी है। आर्टिकल 226 क्या कहता है? हमारा आर्टिकल 226 यही कहता है कि हमें ऑनरेबल हाई कोर्ट जाना चाहिए। राज्य का मामला है, यदि ये मामला जम्मू से होता, यदि ये मामला हरियाणा से होता, यदि ये मामला उत्तराखंड से होता, यदि ये मामला उत्तर प्रदेश के अन्य इस प्रदेशों से होता जैसे, तो स्थिति अलग थी। कई राज्यों के संबंधित मामला सुना जा सकता है, लेकिन जो मामला ही बिहार प्रदेश से संबंधित है, बिहार के ऑनरेबल हाई कोर्ट से संबंधित है, पटना से संबंधित है, बिहार के छात्रों से संबंधित है, बिहार की परीक्षा से संबंधित है, बिहार के परीक्षा केंद्रों में धांधली हुई, वीपीएससी से संबंधित है, वीपीएससी के लोग बिहार में, वीपीएससी के लोग पटना में, तो इस तरह से वो वहां सुना जाए और भरोसा रखना चाहिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ही सुप्रीम कोर्ट आते हैं, यही है हमारा कोलोजियम। और वहां जब वहां पहुंचे, वहां सुना जाए, देखा जाए, बात हो, तो निश्चित तौर पर अच्छा हो, निश्चित तौर पर परिणाम अच्छे आएंगे। आपने कहा कि आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट में जाना चाहिए, लेकिन जो बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस मैदान में हमें लाठी मारी गई, जिस मैदान में संविधान का कत्ल करा गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच का कत्ल करा गया, वहां पे हाई कोर्ट ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। क्या हाई कोर्ट इतना भी स्वतंत्र नहीं है? अपने आप से नहीं कह सकता था कि बच्चों पे लाठियां क्यों चार्ज कर रहे हो? निश्चित तौर पर माननीय
हाई कोर्ट को सोमोटो नोटिस लेना चाहिए, सोमोटो एक्शन होना चाहिए, सोमोटो लिया जा सकता था, सोमोटो लो, लेकिन जो सोमोटो की पावर है यहां पर मैं जुरिडिक्शन के पावर पर मैं 226 के आधार पर कहूंगा, आर्टिकल कहता है हाई कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन सोमोटो नोटिस के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी सुनवाई कर सकता था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी सुनवाई करता है। सोमोटो नोटिस का एक उदाहरण देता हूं मैं, पैरेलल RKG रेप केस हुआ था कोलकाता में, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप का केस हुआ, ऑनरेबल कोलकाता हाई कोर्ट सुन रहा था, ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट उसकी सुनवाई कर रहा था, अच्छी तरह से बहुत कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी आंदोलन को देखकर, डॉक्टर्स की परेशानी को देखकर, जन भावनाओं को देखकर, महिलाओं के हित को देखकर, बढ़ते हुए अपराधों की संख्या को देखकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सोमोटो नोटिस लिया, सोमोटो नोटिस कर बंगाल सरकार को बुलाया और उस पर कार्रवाई करवाई। लेकिन एक बार ये जो बीपीएससी के छात्र हैं जो आपकी वीडियो देख ही रहे होंगे, वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जिनसे एक उम्मीद थी, वो भी एनडीए में जाने के बाद उनका मुंह ही नहीं खुल रहा। मतलब जिस बिहार में ये घटना हो रही हो, उस बिहार का मुख्यमंत्री चुप हो, आखिर जाए तो छात्र जाए कहां? नहीं, इसमें एनडीए की जिम्मेदारी नहीं है, हाँ। वहां डबल इंजन की सरकार, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार अपना काम करेगा। मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अलायंस की जिम्मेदारी नहीं है, एनडीए की जिम्मेदारी नहीं है, बीपीएससी राज्य का मामला है, राज्य का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, राज्य के मुख्यमंत्री एनडीए गठबंधन के हैं, लेकिन जदयू के खुद में नेता है, मुख्यमंत्री है, 9 बार के मुख्यमंत्री हैं। जितनी छात्रों की उम्र है, जितनी बिहार के इन बीपीएससी के छात्रों की उम्र है, उतने वर्ष नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री रहते हो गए हैं, पदों पर रहते हो गए हैं, वो इतने उम्र के उदार हो गए हैं कि बच्चे ने जब जन्म भी नहीं लिया होगा बीपीएससी के, तब से वो राजनीति में है, पदों पर हैं, मुख्यमंत्री के रूप में हैं, और नीतीश कुमार जी हैं, सुशासन बाबू हैं। और ये केल भी सुशासन का ही है कि क्या परीक्षा सही हुई, क्या एग्जाम सही हुए, क्या एग्जाम में गड़बड़ी नहीं हुई, क्या धांधली नहीं हुई, क्या गलत नहीं था, क्या और कुछ केंद्रों पर परीक्षा नहीं कराई जा रही है, कुछ पे जब कराई जा रही है, जब एक चीज गलत है, 2 चीज गलत है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सेंटरों पे गलत है, तो और सेंटरों की क्या गारंटी है, क्या जिम्मेदारी और सेंटरों पे नहीं हो सकता, क्या कारण है और सेंटरों पे नहीं हो सकता, क्यों और सेंटरों पे नहीं हो रहा है, सब सेंटरों पे हो सकता है। अगर कहीं गलत मिला है, अगर कहीं धोखा हुआ है, अगर कहीं छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, तो दूसरी जगह भी होना चाहिए। छात्र तो यही कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह अभी स्वर्गवासी ही क्या हुए, नीतीश कुमार ने उनकी जगह ले ली। जिस तरीके से मनमोहन सिंह कुछ नहीं बोल पाते थे, नीतीश कुमार भी बिहार में कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। छात्रों के ऊपर इतनी ठंड में बौछार हो रही है, लाठियां चार्ज हो रही हैं। देखिए, मनमोहन सिंह से अगर वो छात्र तुलना कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। मनमोहन सिंह उच्च कोटि के अर्थशास्त्री, आरबीआई के गवर्नर रहे। आज अगर नोटबंदी ना होती वर्तमान में, तो आज भी प्रत्येक व्यक्ति की जेब में मनमोहन सिंह के हस्ताक्षर वाला नोट हर एक की जेब में होता। अगर नोटबंदी ना, नोटबंदी में चेंज हो गए, नहीं तो मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर रहे, देश के वित्त मंत्री रहे, 2 बार प्रधानमंत्री रहे, उनकी क्या तुलना करना। वो देश का जो स्वर्गवासी हो गए हैं, अब उससे उसकी तुलना करना भी मैं समझता हूं छात्र की राजनीति में जो एंट्री है, ये गलत है। छात्रों को छात्र रहना चाहिए और उन्हें अपने हक की लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना चाहिए। इसमें राजनीति का प्रवेश नहीं। उन्हें समर्थन दे तो सारे राजनीतिक दल दे, नहीं दे तो कोई ना दे, अकेले छात्र ही खुद हैं। छात्र से बड़ा राजनेता कौन हो सकता है? यूनिवर्सिटी से छात्र राजनीति शुरू होती है, वहां से प्रारंभ होता है, वहां से सब लोग करते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है सर, हमारे कमेंट में कुछ लोग ये कह रहे थे कि जब आप सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता से, जो कि बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हो, उससे जब आप इंटरव्यू करो तो हमारे कुछ सवाल रखना। ये जनता के ही सवाल हैं कि आप कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए, हाई कोर्ट जाना चाहिए 226 के अकॉर्डिंग, लेकिन हमारा आर्टिकल 32 संविधान में यह कहता है कि जब मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट आओ। आर्टिकल 19, बेचारे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं करा था, तब भी उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को छीना गया, तो आर्टिकल 19 लाठियां चलाई गई, तो आर्टिकल 19 के थ्रू वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे। जा सकते, मैंने कहा सो मोटो नोटिस। यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उन छात्रों की लाठियां दिखती, अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उन छात्रों पर पानी की बौछार दिखती, एफआईआर होते हुए दिखती,
रात में दौड़ाते खदेड़ते हुए दिखते, ठंड में कांपते हुए बैठे हुए दिखते, तो निश्चित तौर पर आज रात में भी सोमोटो नोटिस लिया जा सकता है, आज भी सुनवाई हो सकती है, रात में सुनवाई हो सकती है, तुरंत आदेश हो सकता है कि सभी परीक्षाएं वो निरस्त की जाती हैं और फिर से बीपीएससी बिहार की 2024 में की वाली 2025 में परीक्षा होगी। किया जा सकता है, क्यों नहीं किया? इच्छा शक्ति चाहिए। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। यदि इच्छा शक्ति हो तो हमारे भारत का संविधान, जिसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब सदस्य रहे, वो साफ तौर पर कहता है, इस बात को क्लियर कहता है कि अधिकार है, आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं। पिटीशन तो 32 के तहत लगी ना, लगी सुनवाई के लिए, उन्हें लगा कि वहां भेज दो तो भेज दिया। सो मोटो नोटिस हो, किसी की जरूरत नहीं है। एक चिट्ठी, एक अखबार की कटिंग, एक अखबार में छपता है, उसकी छोटी सी कटिंग भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय हाई कोर्ट को आदेशित कर सकती है कि आप ऐसा करिए, और उसकी ग्राउंड बनाकर, उसका बेस लेकर वो ऐसे आदेश कर सकते हैं। आपने देखा कि लाठीचार्ज हुई, हमने देखा लाठीचार्ज हुई। अभी कुछ दिनों पहले सीजीआई चंद्रचूड़ ने भी, जो एक मूर्ति है, न्याय मूर्ति जो माना जाता है, उसकी आंखों पे से काली पट्टी को उतारा। हम सबको दिख गया, सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं दिखा? हमारा संविधान सिर्फ कहने को ही आर्टिकल्स उसमें बने हुए हैं, इंप्लीमेंट भी होते हैं। देखिए, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय और हम लोगों के प्रयास से कानून की देवी, न्याय की देवी की आंखों से पट्टी इसीलिए हटाई गई थी कि छात्रों पर पड़ती हुई लाठियां दिख सकें, छात्रों के ऊपर दिसंबर और जनवरी में पानी की बौछार की जाती हुई दिख सके, ठंडे पानी की। छात्र गांधी मैदान, जो गांधी जी का देश कहा जाता है, हमारे राष्ट्रपिता हैं, और उन्होंने भी शिक्षा पर बहुत जोर दिया है। उनके मैदान में पिटते हुए छात्र, एफआईआर रजिस्टर्ड होते छात्र, दुखी छात्र, परेशान छात्र, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को एक गार्जियन बन के सुनवाई करनी चाहिए कि बेशक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बच्चे वहां बीपीएससी में नहीं होंगे, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय उन सब बच्चों के पिता की तरह है, एक गार्जियन की तरह है, जो उनके भविष्य के लिए, उनके खराब होते भविष्य के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके साल बर्बाद होते हुए को देखकर फैसला कर सकते थे, आदेश कर सकते थे, जनहित में कर सकते थे, छात्रों के हित में कर सकते थे, और छात्रों और जनहित से जुड़े जो परिवार हैं, जो छात्रों के परिवार हैं, उनके परिवारों के हित में भी किया जा सकता था आदेश। उसको सरकार भी मानती और उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट भी मानता, उसको बीपीएससी भी मानती, और वो न्याय हित में, जिसे कहते हैं एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय हित में होते हुए दिखना भी चाहिए और होना भी चाहिए। सर, हमारा एक सवाल ये है कि सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए या फिर कामयाब होने के लिए पढ़ना ही काफी है, या लाठी खाना भी जरूरी है? मतलब पढ़ने के साथ साथ पहले रिक्वायरमेंट होती थी कि पढ़ाई लिखाई करो, 18 घंटे पढ़ो, लेकिन अब आपको लगता नहीं है कि देश में माहौल ऐसा बन चुका है या फिर बनता आ रहा है कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ छात्रों को लाठी भी खानी जरूरी है, तभी नौकरी लगेगी? नहीं, देखिए, लाठी तो कहीं लाठी जवाब नहीं है। लाठी छात्रों के लिए नहीं बनी है, लाठी क्रिमिनल के लिए बनी है, लाठी अपराधियों के लिए बनी है, लाठी प्रोफेशनल क्रिमिनल के लिए बनी है, लाठी हैबिचुअल क्रिमिनल के लिए बनी है। पुलिस का डंडा, वो जमाना था, हमने भी छात्र राजनीति की, हम भी छात्र के रूप में रहे यूनिवर्सिटी में, वो जमाना था यूनिवर्सिटी के अंदर पुलिस वाला घुस नहीं सकता था, वो जमाना था यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर पुलिस रहती थी, अंदर हमारा अपना मामला होता था। लेकिन आज ऐसा मामला जो हुआ है, बीपीएससी के छात्र गांधी मैदान में लोकतांत्रिक तरीके से गांधी जी के सिद्धांतों पर अहिंसा के साथ अपनी सरकार से, अपनी चुनी हुई सरकार, जो लोकतंत्र के द्वारा, जो कहते हैं जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाई जाती है, उस सरकार से अपना हक मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। और जनता के छात्र बिल्कुल सही हैं। जब बीपीएससी के एग्जाम में गड़बड़ी हुई, और वो गड़बड़ी एक नहीं अनेक सेंटर पर हुई, जब दोबारा री एग्जामिनेशन कराए गए, तो आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते, यहां हुई, यहां नहीं हुई, यहां हुई, यहां हुई। ये परीक्षा का मामला है, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आप पिक एंड चूज कैसे कर लेंगे? जब एक जगह गड़बड़ी हुई तो दूसरी जगह भी गड़बड़ी हुई, सब जगह हुई तो सब जगह माननी पड़ेगी गड़बड़ी। आपने अभी बोला कि जो लाठियां बरसती हैं, ये मुजरिमों के ऊपर बरसती हैं। अब हमारे छात्र तो मुजरिम नहीं है, बना रहे हैं, ये सिस्टम बना रहा है छात्रों को मुजरिम। ये सिस्टम, ये एफआईआर, ये पुलिस, ये राजनीति, ये सत्ता, ये छात्रों को
भेज रही है अपराधी बनिए, ये छात्रों को भेज रही है आप मुजरिम बनिए, ये छात्र भेज रही है कि आप पर FIR हो, फिर आप एंटीसिपेटरी बेल कराओ, फिर भागते घूमो, फिर भगोड़ा बनो, फिर कस्टडी में जाओ, फिर बेल हुई, फिर जेल हो, और जेल में रहकर जब आप आओ तो BPSC के छात्र ना बन के आओ, एक क्रिमिनल बन के आओ, एक अपराधी बन के आओ। किस लिए वो अपराधी बन के आए? वो छात्र है, वो पढ़ने आया है, वो उच्च शिक्षा पाने आया है, वो सरकारी नौकरी पाएगा, उसका भविष्य है, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली संस्था बनेगा। लेकिन इसके बजाय उसे बनाया जा रहा अपराधी, उसे बनाया जाएगा क्रिमिनल। आज एक FIR दर्ज होगी, आज एक में जाएगा, फिर उसके परिवार पे, फिर उसके फॉर्म में जहां नौकरी के लिए भरा जाता है लिखा जाता है आप पर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, आपके खिलाफ कोई FIR तो नहीं है, आपके खिलाफ कोई केस तो नहीं लगा, आप कभी जेल तो नहीं गए, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई तो। उन्हें लिखना पड़ेगा कि हम BPSC के छात्र हैं, हम पर FIR हुई, हम पर मुकदमा हुआ, हम पर लाठियां चली, हम पर पानी भेजा गया, हमारे लिए लोग आए, हमारे लिए लोग सड़कों पर उतरे। क्या रह जाएगा भविष्य उस छात्र का? क्या रह जाएगा उस छात्र का भविष्य जिसके माँ बाप ने अपने गहने बेचकर, माता पिता कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को, कैसे कोचिंग करते हैं, माँ अपने कुंडल बेच देती है, हाथ के सोने के कड़े जो उसकी परदादी परसास से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए होते हैं, जो उसे विरासत के रूप में मिले हैं, वो उनको बेच देती है। फटी साड़ी पहनती है, अपने को पूरा खाना पेट भर नहीं खाती, लेकिन बच्चे को, अपनी औलाद को, अपने बेटे और बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए वो पैसे शहर में भेजते हैं, उनको कोचिंग कराते हैं। लड़के कोचिंग करने के लिए शहर में आते हैं, रोटी बासी हो जाती है, रोटी में से तार निकलने लगता है, लेकिन फिर भी वो खाते हैं। सड़क पे ढाबे पर 100 रुपए की थाली नहीं खाते, सोचते हैं मेरे बाप का 100 रुपए बच जाए जिससे मैं आगे पढ़ के काम हो सकूं, आगे बढ़ सकूं, आगे पढ़ सकूं। ये छात्रों के साथ जब जब लाठियां चलती हैं, छात्रों पर जब जब पानी की बौछारें होती हैं, वो लोकतंत्र की हत्या होती है, वो संविधान पर लाठियां चलती हैं, वो BNNS पर लाठियां चलती हैं, वो सत्ता पर लाठियां चलती हैं, वो सरकार पर लाठियां चलती हैं। अभी एक नेता बहुत उभर कर आ रहे हैं बिहार में इस जो BPSC का जो आंदोलन हो रहा है, और उनका नाम है प्रशांत किशोर। उन्होंने पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हम तो इसको नेतागिरी में डालना ही नहीं चाहते इस आंदोलन को। तो फिर प्रशांत किशोर आंदोलन में आके ये क्यों कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी आप भी आइए, अरविंद केजरीवाल जी आप भी आइए, अखिलेश यादव जी आप भी आइए, अदर पार्टीज को इन्वाइट कर रहे हैं, जो कि प्रशांत किशोर का तो वो आंदोलन ही नहीं है, वो तो छात्रों का आंदोलन है। देखिए, प्रशांत किशोर गए, उनकी अपनी मर्जी। बुलाने वाले हो सकते हैं उनके छात्र, भेजने वाले उनके विरोधी हो सकते हैं। प्रशांत किशोर मूल रूप से स्वराज पार्टी को चलाने वाले हैं। बिल्कुल। आंदोलन केवल उनका राजनीति अपनी चमकाने के लिए होता है, राजनीति करने के लिए होता है। राजनेता है, जहां जाएंगे राजनीति करेंगे, राजनेता है जहां जाएंगे छात्रों की बात इसलिए करेंगे, उनकी वोट बैंक है, उन्हें बिहार की वोट बैंक की चिंता है, इसीलिए सब लोग जानते हैं। आपको याद होगा ब्रजभूषण का केस हुआ इसी जंतर मंतर पर, उसी जहां सांसद माननीय ब्रजभूषण सिंह कोठी थी, वहीं राहुल गांधी पहुंचे, प्रियंका गांधी पहुंची, अरविंद केजरीवाल पहुंचे। कौन कौन नहीं वहां पहुंचा उनकी गिरफ्तारी की मांग को करने के लिए? पूरा जंतर मंतर का भर दिया गया। ये राजनीति करने लगते हैं, अपनी सत्ता की बात करने लगते हैं, अपनी गोटियां बिठाने लगते हैं, एन केन प्रकारेण सत्ता मिले। इसीलिए कहा जाता है ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर सेम वाइन, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर सेम वाइन इन डिफरेंट बोतल। अंदर का बोतल का मार्का अलग अलग है, अंदर की शराब एक ही है, बोतल का मार्का बदला जाता है, अंदर की शराब एक ही होती है। सर, हमारा आखिरी सवाल यह है कि जो बेचारे स्टूडेंट्स अभी भी छोटी सी उम्मीद लगाए, क्योंकि बहुत सारे, आपको भी पता है हमारे देश में कितने स्टूडेंट सुसाइड करते हैं सिर्फ हमारे एजुकेशन सिस्टम को चलते जिम्मेदार करते हैं। स्टूडेंट सुसाइड नहीं करता है, सुसाइड करता है सिस्टम, सुसाइड करता है हमारी शिक्षा की नीति, सुसाइड करती है सरकार, सुसाइड करता है सरकार के बैठे हुए वो शिक्षा मंत्री, वो उनके अधिकारी जो छात्रों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, छात्रों को मदद नहीं कर पा रहे हैं, छात्रों का सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। ये बने हैं
सरकार बनती है जनता के लिए, लेकिन दुख है जितना छात्रों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, जितना छात्रों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जितना छात्रों के साथ 2M दर्जे के नागरिक जैसा व्यवहार हो रहा है, वैसा अपराधियों के साथ भी नहीं होता। क्योंकि अपराधियों में से पता है राजनीतिक दलों को कब लाके टिकट देना पड़े, कब लाके चुनाव जिताना पड़े, और चुनाव जिता के वो मंत्री होंगे और वही सरकार के लोग उनको सैल्यूट कर रहे होंगे। लेकिन छात्रों के साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, छात्रों से कोई मिलना नहीं चाहता, जो जाता है वो राजनीति करने लगता है। सर, हमारा आखिरी सवाल बस यही है कि जो छात्र हैं, जो बेचारे अभी भी छोटी सी उम्मीद लगाए बैठे हैं कानून से, और आप भी एक कानून के ही प्यादे हो जो अब सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता ही हो, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनको कोई सॉल्यूशन देना चाहोगे कि क्या कर सकते हैं वो छात्र? देखिए, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पटना हाईकोर्ट के लिए भेजा है। हाँ। पटना हाईकोर्ट अच्छी तरह अप्रोच कर रहे हैं, आप करिए। सरकार के सांसद जो हैं, आपके लोकसभा सांसद और विधानसभा के सदस्य आपके बिहार में है, हर छात्र के सर्किल में विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं। आपके परिवार वाले उनसे जाएं, क्योंकि वो उनके मतदाता हैं, आपके परिवार वाले उनके वोटर हैं, उनसे जाएं और मिलें और कानूनी ढंग से शांतिपूर्वक, बिल्कुल सद्भाव पूर्वक